हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम का देखने वाले हैं प्रोग्राम। देखिए, मैं आपको पहले पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम प्रोग्राम पर अप्लाई भी कर देखेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे रन करता है, जिससे कि स्टेप वाइज आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि आखिर पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो देखिए, पैलिंड्रोम नंबर का मतलब ये होता है कि जिनका उल्टा और सीधा दोनों एक बराबर हो। मतलब कि अगर हम 131 लिख रहे हैं तो इनका अगर हम इससे उल्टे की तरफ देखें तो भी 131 आना चाहिए। जैसे कि और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि 55, मतलब कि आपको अगर इसको उल्टा या सीधा दोनों तरफ से देखें तो आपका जो नंबर है वो सेम आना चाहिए। यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पैलिंड्रोम। तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से आपको आप मान सकते हैं कि आपका यहाँ पर कंफर्म हो चुका होगा कॉन्सेप्ट की क्या होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे और भी क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो देखिए, पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके उल्टा और सीधा दोनों एक बराबर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर आपको पैलिंड्रोम नंबर देखना है तो ये, जैसे कि अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो इसका उल्टा भी सेम ही आएगा आपका। तो ये हो सकता है, ये है आपका पैलिंड्रोम नंबर। अब तो इसी को हम प्रोग्राम में देख सकते हैं कि प्रोग्राम में कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम उसका दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं एक नंबर लूँगा और उस प्रोग्राम में जो नंबर है उसको इम्प्लीमेंट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पैलिंड्रोम नंबर का जो प्रोग्राम है उसके तरफ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो पैलिंड्रोम नंबर का जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है पाइथन में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहले लाइन में क्या किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पहले लाइन में आपके एक नंबर को इनपुट ले लिया है। उसके बाद उस नंबर को टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। फिर उसके बाद हमने जो हमारा रिवर्स है, मतलब कि हमें रिवर्स ही प्राप्त करना है, तो रिवर्स को मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज किया है 0 से। मतलब कि आपके जो रिवर्स की करंट वैल्यू है यहाँ पर इस लाइन पर वो आपकी 0 हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कंडीशन हमने लगाया है। देखिए, पैलिंड्रोम नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे ही अप्लाई हो सकता है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ना हो, इसीलिए सबसे पहले हमने कंडीशन व्हाइल लूप का यूज किया और कंडीशन डाला है कि जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद आपने यहाँ पर डिजिट फाइंड किया है। उस नंबर का एक डिजिट, मतलब कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसमें जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका यहाँ पर आएगा। उसके बाद हमने रिवर्स वैल्यू में इसका जो वैल्यू है उससे 10 से मल्टीप्लाई कराकर डिजिट को ऐड किया है। और उसके बाद हमें जो एब्सोल्यूट नंबर है जिसको हमें फाइंड करना है उसको हमें डबल यहाँ पर देखिए स्लैश यूज है। तो डबल स्लैश का मतलब है कि आपका सिर्फ इंटीजर पार्ट ही यहाँ से आएगा। तो ये लॉजिक बिल्डिंग वाला जो लाइन है ये अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आपका जो टेम्पोररी वेरिएबल का जो नंबर है वो अगर रिवर्स के बराबर हो जाता है तो ये पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा और नहीं कहलाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए एक नंबर ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम 121, तो यहाँ पर देखिए इनपुट पे हमने 121 ले लिया है। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हमारी 121 हमने ले लिया है और उसको मैंने टेम्प में यहाँ पर स्टोर करा दिया है। तो टेम्प में हमारी वैल्यू इस समय 121 स्टोर हो गई है। और रिवर्स की वैल्यू यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो आपकी रिवर्स की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर हम लूप पे चेक करते हैं तो ये जो 121 है, 121 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लूप के अंदर जा सकते हैं। अब हम इस लाइन में बात करते हैं। तो इस लाइन में अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो हैश का यूज करते हैं पाइथन में। इतना तो बेसिक्स आपको पता ही होगा। तो अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 121 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से तो ये जो सिंबल है ये सिर्फ आपका रिमाइंडर पार्ट देता है, या आप बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट। तो यहाँ से 1, तो आपका जो डिजिट जो वेरिएबल स्टोर है, अब यहाँ पर डिजिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिवर्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर देखिए रिवर्स की वैल्यू 0, उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 10 से और डिजिट आपका 5 है।
तो डिजिट, तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0, तो आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 5 है यहाँ पर, तो अब रिवर्स की वैल्यू यहाँ से स्टोर होकर आपकी 5 आ चुकी है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस लाइन का क्या मतलब है, तो हमने यहाँ पर नंबर लिया था देखिए 121, तो अगर हम 121 को /10 कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 12 बच रही है। तो अब ये जो 12 बचा है, तो इस 12 को हम फिर से इस लूप में जाएंगे, तो इस 12 में यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, और फिर से हम लूप में जाएंगे तो ये 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 आपका 0 से बड़ा है, तो फिर से हम यहाँ पर इसका डिजिट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर डिजिट फाइंड करने के लिए 12 को डिवाइड फिर से हम कर देंगे इससे। इसका मतलब है कि आपका रिमाइंडर क्या बचता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिजिट में जाएगी, और रिवर्स की वैल्यू हमारी 5 थी, और 5 को मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं 10 से, और 2 को स्टोर करा दे रहे हैं। तो अब हमारी वैल्यू 152 हो गई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए इसी तरह ये लूप चलेगा, और ये जो आपका जो वैल्यू है, अगर आपका वैल्यू 1 जो 121 है, आगे और बैक से मतलब दोनों तरीके से जो लूप है उसको कंप्लीट करने के बाद आपका दोनों वापस आकर 121 ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।